Uh, well, there is also an update about the fact that large machinery cannot be brought into this particular area because of congested lanes, and we are getting breaking news that the NDRF Deputy Commandant Narpal Singh has now issued a statement on the update in the rescue operation. He has stated that the area is congested and heavy machinery is not being deployed. Patients have been taken to the GTB hospital is what we are learning at this point in time. आदित्य, भारी मशीनरी जिसकी वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशंस थोड़ी जल्दी किए जा सकते थे, उसकी नामंजूरी आ गई है क्योंकि ये इलाका बहुत कंजेस्टेड है, जो गलियां हैं बहुत तंग हैं, जिसकी वजह से हैवी मशीनरी अंदर नहीं लाई जा सकती। जी बिल्कुल, ये पूरा इलाका ऐसा है कि घनी आबादी वाला इलाका है। चारों तरफ आप देखेंगे तो बहुत ही पतली गलियां हैं, कंजेस्टेड इलाके हैं। जो अगल बगल में रहने वाले लोग हैं उनकी भीड़ जो है वो ज्यादा है यहाँ पे, जिस वजह से जो गाड़ियां हैं, जो एनडीआरएफ की टीम ला सकती थी, बड़ी मशीनरी ला सकती थी, जिससे कि जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन हैं वो जल्द से जल्द किया जा सकता था। लेकिन स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे बड़ी मशीनरी आ ही नहीं सकती। 2 मात्र जेसीबी लेके आया गया था, उसके बाद एक जो क्रेन होता है वो लेके आए थे, उसी से पूरा दिन जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलें हो रही होंगी। हमने तस्वीरें दिखाई दर्शकों को, हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि बड़ी बड़ी जो चट्टाने हैं, बड़े टुकड़े जो हैं इमारत के, उसको हटाने में कितनी मुश्किलें हो रही थी। स्थानीय जो लोग हैं उनकी भागीदारी इसमें दिख रही थी। वो खुद आकर के जो छोटे बर्तन होते हैं, जिनके हाथ में जो भी बर्तन आया, बड़ा या छोटा, उससे वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मदद कर रहे थे। इस तरीके की स्थिति जो है वो यहाँ पर थी। अगर ये पूरा का पूरा इलाका होता, खाली होता, जिस तरीके से होता है नियम के अनुसार, जितनी भी सड़कें छोड़ी जाती हैं, आपने देखा होगा कि हमने तस्वीरों में दिखाई कि कई बार ऐसे रहा है कि जो सड़कें हैं वो नालियों को भी क्रॉस करके भी रोज जो है लोगों ने घर अपना बनाया हुआ है, जिससे नुकसान ये होता है कि नींव तो जो इमारत की नींव होती है वो तो कमजोर होती है, लेकिन उसमें प्रेशर जो है, भार जो है वो ज्यादा होता है और आने वाले समय में कुछ ऐसी स्थिति होती है जिसके बाद जो है पूरा का पूरा इमारत ढह जाता है। अगर ये पूरी जो सड़कें हैं वो खाली होती, अतिक्रमण ना होता, ये जो पार्किंग का इलाका बना रखा है लोगों ने सड़कों को, वो ना होता, तो हो सकता है कि ये मशीनरी जो है ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द पहुंच पाती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था। 6 लोगों की मृत्यु की बात सामने आ रही है, वो कम हो सकता था। और रेस्क्यू ऑपरेशन जो 12 घंटा से भी ज्यादा चला है वो जो है बहुत पहले हो सकता था। तो कारण यही है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर था, नींव बहुत कमजोर थी, जो पिलर्स होते हैं वो बहुत कमजोर थे। मात्र कुछ लोहे के रॉड के ऊपर में पूरी इमारत खड़ी की गई थी, 4 मंजिला इमारत थी। लोग वहां पे किराया देकर के रह रहे थे, किराएदार रह रहे थे, और किराएदारों के जीवन के साथ भी इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया है। जो सड़कें थी वो कंजेस्टेड था, बहुत ही चौड़ी सड़कें थी जिसको बहुत संकुचित कर दिया गया था। इसको लेकर के जो सीएम है रेखा गुप्ता दिल्ली की, वो उन्होंने भी कहा है जो पुरानी सरकारों को लेकर के जो भ्रष्टाचार रहे हैं उन सब की वजह से इस तरीके की स्थिति यहाँ रही है। तो तमाम तरीके के जो गलतियां रही हैं वो दिखाई देती है। और उसी के ऊपर में जो सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी, जांच की बात कही गई है, ताकि जो इस इलाकों में जो घर बने हैं, जो पुराने घर हैं या नए जो 5-10 सालों में बने हैं, 15 सालों में बने हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, क्या एमसीडी आकर के उन सब इमारतों को चेक कर रही थी, इमारतों को जो सर्टिफिकेशन होते हैं वो दिया गया था, इन सब के ऊपर में जांच की जाएगी। हमने ऐसे घर भी देखे जहां पर एमसीडी ने कार्रवाई की है बीते कुछ 1 हफ्ते में, 2 हफ्तों में, लेकिन सवाल ये उठता है कि उस इमारत में जो इमारत गिरी है वो इमारत कैसे अपने मानकों पे खरा उतर सकता है। जब इस तरह की कमजोर नींव पड़ी थी तो जो एमसीडी अधिकारी चेक करने के लिए वहां पहुंचे थे, क्या उन्होंने उस बिल्डिंग को नहीं देखा था? क्या उन्होंने इस बिल्डिंग के बारे में बात नहीं की थी? या क्या उस बिल्डिंग के निर्माण से पहले जो एक मैप तैयार कराया जाता है वो मैप तैयार नहीं करवाया गया था? तमाम तरीके के सवाल है जो जांच के बाद ही समझ में आ पाएगा कि आखिर बात क्या थी, आखिर वो बिल्डिंगें उतनी बड़ी जो है वो कैसे खड़ी की गई थी। जी आदित्य, आप बने रहिए हमारे साथ। इनफैक्ट सम रिएक्शंस आर कमिंग थ्रू, लेट्स लिसन इट।